अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद नुमान शाह और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और आज एक अहम समाअत थी 190 मिलियन पाउंड, जिसे अलकादर ट्रस्ट केस भी कहा जाता है। इसकी समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई है। और दूसरी जो एक और बड़ी आज की जो सबसे बड़ी खबर थी कि जंग अखबार में इमरान खान और शहबाज शरीफ को लेके एक खबर लगी थी। अंसार अब्बासी अखबार में खबर लगाई थी कि शहबाज शरीफ की जो इमरान खान को मुज़ाकरात की पेशकश थी वो कबूल कर ली गई है। और बैरिस्टर गौहर को खान साहब ने ये बोला है कि आप मुज़ाकरात को लेके आगे बढ़ें। हारून कुरैशी हमारे साथ मौजूद है, कमरा अदालत में ये मौजूद थे। हारून अशी, ये बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस की आज समाअत थी, तो क्या हुआ कमरा अदालत में? आज ये जो समाअत थी ये बड़ी मुख्तसर हुई। कमरा अदालत के अंदर इमरान खान की जो बहनें हलीमा खान और जो दीगर दो बहनें हैं नौरीन खान, उज़मा खान, वो भी मौजूद थी। उसके अलावा तहरीक इंसाफ के वकला की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। जुनैद अकबर ख़ान मौजूद थे जो अभी हाल ही में ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। तो अदालत ने बड़ी मुख्तसर से ये समाअत हुई। अदालत ने नैब और जो बाकी फ़रीक़ैन हैं उनको नोटिस जारी किया है। तहरीक इंसाफ ने इस्तदा ये की है कि 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान को 14 साल की सज़ा सुनाई थी और बुशरा बीबी को 7 साल की सज़ा सुनाई थी। अब इस पटिशन के ज़रिए तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो सज़ा है 14 साल की वो मुअत्तल करवाना चाहती है और बुशरा बीबी की भी। और ये चाहते हैं कि ये सज़ा मुअत्तली के अहकामात इस्लामाबाद हाई कोर्ट जारी करे और उसके बाद उन्हें ज़मानत पर रिहाई दे। तो बड़ी मुख्तसर से समाअत हुई, लेकिन कमरा अदालत के अंदर बड़े मुतमईन नज़र आए। जो तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, वकला थे, खान साहब की जो बहनें थीं, वो बड़ी पुरुमीद नज़र आई। और आइंदा हफ़्ते के लिए अदालत ने जो समाअत है ये मुलतवी की है और अगले हफ़्ते को उसमें नैब और जो बाकी फ़रीक़ैन हैं वो अपना जवाब जमा करवाएंगे। अच्छा, दूसरी जो आज की जो सबसे बड़ी खबर ये थी कि जंग में ये एक अखबार में खबर लगी हुई थी कि शहबाज शरीफ ने जो मुज़ाकरात की पेशकश इमरान खान साहब को की थी तो उसे खान साहब ने कबूल कर लिया। तो क्या PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात होने जा रहे हैं? देखें, ये बड़ी एक खुशाइन बात है और बड़ी अच्छी चीज़ है। मुज़ाकरात होने चाहिए। जैसे अंसार अब्बासी की खबर आपने पढ़ी, हमने भी पढ़ी, सब ने पढ़ी कि मुज़ाकरात की पेशकश की थी तो उन्होंने कबूल कर लिया है। जितने बड़े से बड़े मसाइल में आपने देखा हो कि जंगें भी होती हैं तो जंगों के दरमियान भी मुज़ाकरात चल रहे होते हैं और बहुत सारी जंगें ऐसी होती हैं जो मुज़ाकरात होते हैं तो जंगें रुक जाती हैं। तो मुज़ाकरात ना करके दो तरफ़ा नुकसान है, दो तरफ़ा नुरा कुश्ती चल रही है, अपनी अपनी कुर्सी की भाग दौड़ है। तो उससे बेहतर है, ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। शिबली फराज से भी जब हमने पूछा था तो उन्होंने भी यही कहा था कि मुज़ाकरात होने चाहिए, एक अच्छी बात है। तो ये मेरे ख़्याल से और इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम है वो भी ये चाहती है कि इस वक्त जो दरपेश मसाइल हैं पाकिस्तान और इंडिया की, जो कशीदगी चल रही है, उसके अलावा जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो इन सारी चीज़ों से निकल कर, इन तमाम चीज़ों को पीछे रख कर इस वक्त जो हुक्मरान हैं, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हों, नून लीग से हों, पीपल्स पार्टी से हों, PTI से हों, उनको चाहिए ये कि आपस का इख्तलाफ आप रखें। वो होता है, हर जगह पे होता है। घर में अगर 4 भाई हैं तो चारों की राय जो है वो एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ होती है, इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ आप रखें, मगर इख्तलाफ के साथ साथ आप जो अवाम है उनके लिए कुछ करें ताकि अवाम का एतमाद आप पे हो। जब अवाम का एतमाद आप पे होगा तो सारी चीज़ें ठीक होंगी। आप अवाम को फैसिलिटेट करें, महंगाई में कमी करें, आप कोई ऐसी काम करें ताकि अवाम को रोज़गार मिले। हर साल लाखों की तादाद में हमारे जो नौजवान हैं वो बाहर जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपको वीज़ा मिले, अभी मुझे वीज़ा मिले तो मैं तो फ़ौरन चला जाऊँगा, आप भी फ़ौरन चले जाएंगे। ये हालात क्यों पैदा हुए यहाँ पे? तो इन हालात को ठीक करने की ज़रूरत है कि ये सारे जो मुज़ाकरात की बात है, मुज़ाकरात करें, टेबल पे बैठें, एक दूसरे की बातें सुनें, एक दूसरे के गिले शिकवे दूर करें और अवाम के लिए कुछ करें। अच्छा, पे रोल पे रईस से मुतालिक जो दरख्वास्त दी गई थी उस पर भी समाअत, एक दो समातें हुई हैं। और आज जब हमने हलीमा खान से पूछा कि खान साहब को पे रोल से मुतालिक पता है कि उनकी दरख्वास्त दी गई है रिहाई की, तो उन्होंने बोला कि खान साहब को तो ये भी नहीं पता था कि पे रोल होता क्या है। देखें, पैरोल तो उन्हें पता होगा क्या होता है, एक आम बंदे को भी पता होता है कि पैरोल क्या है। तो एक शख्स जो प्राइम मिनिस्टर रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता उसको ना पता हो। तहरीक इंसाफ के दौरान अंदर जो है ना, जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक अभी हाल ही में जुनैद अकबर वाले मामले को अगर आप देख लें, ज़्यादा पीछे मत जाएं, हलीमा खान ने ये कहा कि जुनैद अकबर के लिए खान साहब ने पैगाम दिया है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दें। उस हवाले से जब बैरिस्टर गौहर से सहाफ़ियों ने पूछा पार्लियामेंट हाउस के बाहर कि ऐसी कोई बात है, तो उन्होंने कहा जी कि उनको ओहदे से हटाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और वहीं पे साथ ही दूसरी खबर शेख वकास अकरम की चल रही थी कि शेख वकास अकरम ये कह रहे थे कि हमने उनको आगाह कर दिया है कि आप ओहदा छोड़ दें। तो एक तो इन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन भी दिया था। हाँ, कम्युनिकेशन गैप बहुत है। दूसरा ये है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर पार्टी के किसी ओहदेदार के लिए
खान साहब अगर कोई बयान या कोई मैसेज देते हैं तो प्रॉपर, अगर उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अभी इस वक्त जो मौजूदा चेयरमैन है पार्टी के बैरिस्टर गौहर, अगर वो अपनी फैमिली को खान साहब देते हैं, ठीक है, खान साहब की फैमिली है, उनकी रिस्पेक्ट, उनका जो भी है वो एक अपनी जगह, एक अपने मामलात हैं, उसमें सब रिस्पेक्ट सब की है। मगर जब आप प्रोफेशनली निज़ाम चलाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब कोई स्टेटमेंट देते भी हैं, कोई पैगाम देते भी हैं पार्टी के किसी अहदेदार के हवाले से, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अलीमा खान को दें या किसी को भी दें, वो आकर बैरिस्टर गौहर से डिस्कस करें, क्योंकि बैरिस्टर गौहर इस वक्त चेयरमैन है पार्टी के, पार्टी सरबराह हैं। बजाय इसके कि आप उनको पता ही ना हो, आप स्टेटमेंट दें, पार्टी के दूसरे लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं और आपके चेयरमैन को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। अच्छा, एक वीडियो भी वायरल हुई थी जो पीटीआई की खवातीन रहनुमा है कोवल शोजब की, उन्होंने अलीमा खान पे काफ़ी तनकीद की थी और कहा था कि एक जगह उन्होंने बोला कि कौन है बैरिस्टर गौहर, हम तो सिर्फ इमरान खान को मानते हैं। तो इस तरह का एटीट्यूड देखने को आ रहा है। देखें, इस तरह के एटीट्यूड से वर्कर मायूस होता है। वो वर्कर मायूस होता है जो इस वक्त इमरान खान की रिहाई का इंतज़ार कर रहा है। वो वर्कर मायूस होता है जिनके प्यारे, जिनका बाप, जिनका भाई, वो औरत जिसका भाई, जिसका शोहर, वो माँ जिसका बेटा 26 नवंबर एहतजाज के केस में अंदर है, इंसदाद दहशतगर्दी की दफात में इस वक्त वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो इन सारी नुरा कुश्ती में वो वर्कर मायूस होता है जो अपने प्यारों की रिहाई के लिए पूरी उम्मीद है कि ये तहरीक इंसाफ की जो क़यादत अभी है ये उनके लिए कुछ करेगी, ये खान साहब के लिए अमली इक़दाम करेगी। कुछ अर्सा कबल आपने देखा होगा सलमान अकरम राजा का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि अगर हम एहतजाज की कॉल देते हैं तो कोई भी नहीं निकलता। 24 तारीख हमने देखा कि लाहौर की सड़कों पर कोई नहीं था। तो इस तरह के बयान जब ये लोग देते हैं, जैसे मैंने शुरू में बात की कि कम्युनिकेशन गैप, इन लोगों में कम्युनिकेशन गैप नहीं है। अभी एक चीज़ और आप देखें कि उसी दौरान जब कोवल शोजब के हवाले से ये चीज़ें आई तो साथ ही वहाँ पे जो दीगर ख़वातीन जो थी उन्होंने कहा जी कि देखें जी, हमें जो मखसूस नशिस्तों की कोई लालच नहीं है, हम तो खान साहब के लिए आते हैं, खान साहब के केसेस के लिए आते हैं, हज़ारे यकजहती के लिए आते हैं। कहाँ हैं वो लोग आज? क्यों वो लोग सिर्फ उसी हेयरिंग पे जाते हैं जब मखसूस नशिस्तों की हेयरिंग सुप्रीम कोर्ट आती है मखसूस नशिस्तों की, और वो भी स्पेसिफिक जब मखसूस नशिस्तों की हेयरिंग होती है। आज 190 मिलियन पाउंड केस था, कितनी ख़वातीन आपको तहरीक इंसाफ की बाहर नजर आई हैं? छोड़ दें सबको, जो वो ख़वातीन वहाँ पे खड़ी होकर सुप्रीम कोर्ट में बात कर रही थी, बड़ा गला फाड़ फाड़ के कि हम खान साहब की मोहब्बत में आते हैं, खान हमारा कायद है, कहाँ है आज? आपको एक खातून भी वहाँ उनमें से नजर आई है? तो ये सारी अपनी अपनी उसकी बात है। ये सारे MNA MPS बनने के चक्कर में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से मैं अकोमोडेट हूँ। जो नज़रियाती वर्कर है वो हमेशा पिसता है। आप देखेंगे आज जो लोग जेलों में हैं वो नज़रियाती वर्कर जेलों में हैं, वो नज़रियाती वर्कर के घर वाले जेलों में हैं जो आज सजाएं काट रहे हैं, सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। मगर इन सारी चीज़ों से अकोमोडेट कौन होता है? ये फसली बटेरे जो आज हैं कल नहीं है, जो एक मखसूस उन्होंने चीज़ को टारगेट किया है कि मखसूस नशिस्तों का केस है, जाएं जी, जाके शक्ल दिखाएं हम, और फिर जब सीटें आएंगी तो हमारा भी कुछ हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता। आप अगर आपको कुछ चाहिए